हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए पटना हवाई अड्डे का नाम है जो किसके नाम पर रखा गया है? जयप्रकाश नारायण। किसके? जयप्रकाश नारायण। पटना हाई कोर्ट का नाम है जो किसके नाम पर? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश हवाई अड्डा क्या बोले? पटना हवाई अड्डे का जो नाम है किसके नाम पर? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बताइए पटना हवाई अड्डे का जो निर्माण कब हुआ था? 1973 में। 1973 में पटना हवाई अड्डे का निर्माण 1973। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916। पटना हाई कोर्ट की 1916। पटना कॉलेज का 1917। पटना कॉलेज का 1917। कौन से? हवाई अड्डा तो उधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म क्यों होती है? हाँ, क्योंकि धरती और हवा से होने वाले विकिरण का जो बादल क्या करती है? रोक देती है। बादल क्या करती है? रोक देती है, जिसके कारण है जो सामान्य अति से जो ज्यादा जो गर्मी लगता है किसमें? बादल वाली रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। समान जुड़वे जो बच्चे पैदा क्यों होते हैं? जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु को संचेतित है जो संसेचित करता है और संयुक्त पिंड है जो विभाजित करता है तो कोषाणुओं को है जो स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए जो होता है उसी के लिए क्या कारण है? जुड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था? आइंस्टीन ने। बताइए ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी का गोतक क्या होता है? प्रकाश की वेग। प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिलता हो तो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव की सूजन कम हो जाती है। किसके कारण? ऑस्मोसिस के कारण। किसके कारण? ऑस्मोसिस के कारण। प्रसरण के कारण। ऑस्मोसिस के कारण। इसी के कारण जैसे जो कि क्या कह सकते हैं, टमाटर पर जैसे नमक भी देते हैं तो क्या करता है? गल जाता, पानी छोड़ता, ऑस्मोसिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो एस्पिरिन क्या है? एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन क्या है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दवा। बताइए पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है, क्यों? पंखे के नीचे जो बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। अगर थर्मामीटर है जो पंखे के नीचे रख दिया जाए तो कितना ताप दर्शाएगा? हाँ, या केवल है जो कमरे के तापमान बताएगा। या केवल कमरे के तापमान बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। कौन होता है? पोटेशियम। NKP। हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह कैसी होती है? ऊपर की ओर मुड़ी होती है। ऊपर की ओर मुड़ी होती है। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह कैसी होती है? ऊपर की ओर मुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वर्षा की तीव्रता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? हाँ, सेंटीमीटर प्रतिदिन। सेंटीमीटर प्रतिदिन।
धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। धारा की इकाई एम्पियर। धारा को मापा जाता किस अंश से? आमीटर से। किससे? आमीटर से। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी? अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो स्टेनलेस स्टील किसके कारण संरक्षण को रोकता है? क्रोमियम के कारण। किसके कारण? क्रोमियम के कारण। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संरक्षण को रोकता है? क्रोमियम के कारण। बताइए स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा मिश्रण होता है? हाँ, लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? रंग के लिए। किसके लिए? रंग के लिए। बताइए गैल्वेनीकरण का अर्थ किसका है? जो पाला लेप चढ़ाने, पतला लेप चढ़ाने, जस्ता का लेप किस पर चढ़ाया जाता है? लोहा पर। किस पर? लोहा पर। लोहा के जंग से बचाने के लिए उस पर जो परत चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ता का। उस विधि को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण कहा जाता है। जस्तीकरण। बताइए लोहे में जंग लगने से भार उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगने से भार बढ़ जाता है। बताइए लोहे में जंग लगना कैसी परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कैसी परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। और लोहे में जो जंग लगता है किसकी उपस्थिति के कारण? ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रासायनिक परिवर्तन में अविकारमात्मक है, जो पदार्थों की कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? हमेशा समान होता है। क्या होता है? हमेशा समान। हमेशा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी में उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? हाँ, अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। अंदर के पानी से ठंडा पानी डालने से सिकुड़ जाएगा तो ढीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, ताजमहल का जो निर्माण है जो भारत और कहाँ के विशेषज्ञों ने किया था? फारस के। क्या के? फारस के। बताइए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। क्या है? आगरा में। निर्माण करता कौन थे? शाहजहां। बताइए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल? शाहजहां के। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। अरे तेलुगु साहित्य का जो स्वर्ण काल नहीं है, जो कहा जाता है किसके काल को? कृष्णदेवराय के। किसके काल को? कृष्णदेवराय के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अशोक की महानता मुख्यतः किसमें है? विश्व बंधुत्व में। किसमें? विश्व बंधुत्व में। बताइए कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर। कुषाणों की राजधानी फिरोजपुर। बताइए कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। लेकिन कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। बताइए कनिष्क एक संवत की शुरुआत कराया था। कौन सा संवत? शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब हुआ? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में। बताइए वर्तमान में जो भारतीय पंचांग आधारित है किस पर? शक संवत पर। किस है? शक संवत। लेकिन मूल संविधान में किस संवत का उल्लेख? विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में। बताइए सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासन काल में? कुषाण वंश के। किस वंश के शासन काल? कुषाण वंश के। लेकिन सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किस वंश के काल में? गुप्त वंश में। किस में? गुप्त वंश में। और सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था हिंद यूनानी ने। किसने? हिंद यूनानी। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था हिंद यूनानी ने। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया गया था किस काल में? गुप्त काल में। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में? कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संघ है जो किसका पवित्र स्थल है? किस धर्म? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का जो
थी है जो थी था ना, त्रिरत्न था क्या? बौद्ध धर्म और संघ, बौद्ध धर्म और संघ। बताइए बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 गो पिटक, कौन कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधाम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधाम पिटक। बताइए विनय पिटक की रचना किसने किया था? उपाली ने। सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद और अभिधाम पिटक के रचनाकार मोगलीपुत्र तिरिस, मोगलीपुत्र तिरिस। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान? प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। वही तीसरा पिटक अभिधाम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान? तीसरा बौद्ध संगीति। किसके? तीसरा बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस वर्ष में जो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? 1943 में। 1943 में। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? 1943। बताइए पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। वही पाटलिपुत्र को पुनर्गठित कर पटना नाम दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शंकराचार्य ने 4 मठों का स्थापना किया था, कौन कौन सा 4 मठ? हाँ, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका। बद्रीनाथ है जो कहाँ? उत्तराखंड में, उत्तर में, चारों दिशा में किए थे। चारों दिशा में 4 गो मठ किए थे। उत्तर में कौन सा? बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ जो कहाँ है? उत्तराखंड में। यूके नहीं समझेगा, उत्तराखंड। दक्षिण में जो कौन सा? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी जो कहाँ था? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। पूरब में कौन था? पुरी जो कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और पश्चिम में कहाँ? द्वारका। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। द्वारका कहाँ? गुजरात में। तो 4 मठ का निर्माण किसने करवाया था? शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य। उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी कहाँ? कर्नाटक में, पूरब में कौन सा? पुरी जो कहाँ है? उड़ीसा में, और पश्चिम में द्वारका कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग में लाई जाती है? पारसियन। कौन सी भाषा? पारसियन, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर की 2 अलग अलग नाम है? गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने। राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है, किसने कहा था? गुरु नानक ने। बताइए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। 1469। गुरु नानक का जन्म 1469। बताइए गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक हैं? सिख धर्म के। किस धर्म के? सिख धर्म में। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु। प्रथम गुरु गुरु नानक। बताइए लंगर और पंगत व्यवस्था की शुरुआत किसने? गुरु नानक ने। लेकिन वही लंगर और पंगत व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था किसने? गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद। सिख धर्म के कई में गुरु? गुरु अंगद। दूसरा गुरु। किसमें? दूसरा गुरु। बताइए सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास। 5वें गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव। 6ठे गुरु हरगोविंद। 6ठे गुरु हरगोविंद। 7वें गुरु हरराय। 7वें गुरु हरराय। 8वें गुरु हरकिशन। 8वें गुरु हरकिशन। 9वें गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह। बताइए किस गुरु को जो औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया? 9वें गुरु तेग बहादुर को। 9वें गुरु तेग बहादुर को। जहांगीर किसको मृत्यु दंड है? जहांगीर है 5वें गुरु अर्जुन देव को। 5वें गुरु अर्जुन देव को। बताइए गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। बताइए गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव। बताइए कौन सा सिख गुरु था जो सिखों को सैन्य रूप धारण दे दिया था? हरगोविंद। किसने? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। यही हरगोविंद थे जो गद्दी पर बैठते थे तो 2 तलवार बांध कर जो गद्दी पर बैठते थे।
बताइए कौन से सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु है जो चेचक के कारण हो गया था? हरकिशन, 8वें गुरु हरकिशन, 8वें गुरु हरकिशन। बताइए खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। बताइए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक? 1848 से 1856। 1848 से 1856। बताइए दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था किसके समय में? डलहौजी के समय। किसके समय? डलहौजी के समय। बताइए व्यापकता का सिद्धांत, हड़प का नीति जो लागू किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। बताइए हड़प सिद्धांत का पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा कब हुआ था? 1848। 1848। जैतपुर और संबलपुर 1849। 1849। बाघाट 1850। 1850। उसके बाद उदयपुर 1852। उदयपुर 1852। झांसी 1853। 1853। नागपुर 1854। 1854। करौली 1855। लेकिन उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल मान्यता नहीं दिया जिसके कारण उसको वापस कर दिया। बताइए जो डलहौजी ने जो कुशासन का आरोप लगाकर किसको जो हड़प कर लिया था? आरोप लगाकर भारत अंग्रेजी राज में मिला लिया था अवध को। किसको? अवध। हड़प नीति के तहत उसको नहीं हड़पा था लेकिन उसको जो कुशासन का आरोप लगा कर है जो उसको जो अंग्रेजी राज में विलय कब कर लिया गया? 1856। 1856। बताइए वुड डिस्पैच की नीति जो किससे संबंधित है? शिक्षा से। कब आया था? 1854। 1854। किसके समय? डलहौजी के समय। किसके समय? डलहौजी के समय। बताइए भारत में रेलवे की शुरुआत किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। मुंबई से ठाणे के बीच टोटल कितने किलो? 34 किलोमीटर। कितने? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए किस राज्य का जो व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था? बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक? मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम? कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य के पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र जो किससे संबंधित था? राजनीति से। किससे? राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम किस वंश का शासक? गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या बजाने में निपुण थे? वीणा बजाते थे। कैसे? वीणा बजाने। वीणा बजाते हुए उनको सिक्के पर है जो दर्शाया गया है। भारत का नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त। ऐसी गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त प्रथम जो किसका? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बताइए चीनी यात्री कौन था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बौद्ध। हेनसोंग। कौन था? हेनसोंग। हेनसोंग भारत आया था किसके समय में? हेनसोंग। हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय में। बताइए हेनसोंग जब अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कुलापति कौन थे? शीलभद्र थे। कौन थे? बंगाली कुलाधिपति शीलभद्र थे। बंगाली कुलाधिपति शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक है जो कहां और कब हुआ था? पटना में। और कब हुआ था? 1934। 1934।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुआ था? 1934। 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। और सारे नेता थे लेकिन प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एल नीनो क्या है? विश्व मौसम से संबंधित। एल नीनो क्या है? विश्व मौसम से संबंधित है। हाँ, जो भारतीय मानसून को प्रभावित भी करता है। नेक्स्ट को बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, प्रचंड वायुमंडल। प्रचंड वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः कहाँ तक सीमित है? सामान्य घास के प्रदेशों में। सामान्य घास के प्रदेशों में। बताइए, ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंतरिक बेदरिंग। आंतरिक बेदरिंग। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंतरिक बेदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेपा जो किस राज्य का पुराना नाम? अरुणाचल प्रदेश। नेपा किस राज्य का पुराना नाम? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। बताइए, अरुणाचल प्रदेश का सीमा कितने देश से लगता है? 3 देश से। अरुणाचल प्रदेश का सीमा कितने देश से? 3 देश से। कौन कौन सा देश? भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। बताइए, अरुणाचल प्रदेश को जो पूरा पश्चिम में सीमा किस देश से? भूटान से। कैसे? भूटान से। उत्तर में चीन से और पूरब में म्यांमार से। पूरब म्यांमार से। बताइए, म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा किस भारतीय राज्य का? अरुणाचल प्रदेश। किसका? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु केविथु और बलांगू। केविथु और बलांगू। भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। मतलब भारत की सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और भारत की सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात के बीच समय का अंतर कितना घंटा? लगभग कितना घंटा? 2 घंटा। लगभग 2 घंटा। 1 घंटा 15 डिग्री पर बताए थे ना कि 1 घंटा समय का अंतर होता है। जबकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है गुजरात में कितना डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद देशांतरीय कितना हो जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। तो डिग्री में लगभग कितना? 30। लगभग 30। 29 पॉइंट कुछ आता है तो लगभग कितना? 30। तब 15 डिग्री में बताए थे समय का अंतर कितना? 1 घंटा। तब 30 डिग्री में कितना? 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य में जो सबसे अधिक संथाल जनजाति पाई जाती है? झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड। बताइए, भारत में सबसे अधिक कोयले भंडारण क्या किस घाटी में? दामोदर घाटी में। किस में? दामोदर घाटी। बताइए, कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कोयला कितने प्रकार? 4 प्रकार। एंथ्रासाइट, बिटुमिनट, लिग्नाइट और पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला। सबसे उत्तम कृषि का कोयला एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कृषि का एंथ्रासाइट। सबसे निम्न कृषि का पीट कोयला। सबसे निम्न कृषि का पीट कोयला। बताइए, किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। किसको? लिग्नाइट को। भूरा कोयला के नाम से किसे? लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संघीय राज्य लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी? 36 गो। टोटल लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 गो। बताइए, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। बताइए, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। कौन सी? मलयालम भाषा। बताइए, लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय। किसके? केरल उच्च न्यायालय। बताइए, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर। मतलब लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? अंड्रेड। क्या है? अंड्रेड। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रेड। टोटल द्वीप 36 गो है ना, उसमें सबसे बड़ा कौन सा? अंड्रेड। बताइए, लक्षद्वीप में टोटल द्वीप की संख्या 36। उसमें कितने द्वीप पर मानव निवास है? 11 द्वीप पर। कितने? 11 द्वीप पर। कौन सा ऐसा लक्षद्वीप का द्वीप है जहां पर है जो मानव निवास नहीं लेकिन वहां एक पंछी अभयारण्य स्थित है? पेटली। पेटली द्वीप। कौन सा? पेटली द्वीप। मतलब लक्षद्वीप का कौन सा है जो द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है? अगाती द्वीप। कौन सा? अगाती द्वीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत में है जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में सब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितना? 8611 मीटर। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो किस राज्य में? सिक्किम में। किस राज्य में? सिक्किम में। ऊंचाई कितना? 8586 मीटर, 8586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में वर्षा को किस तरह सही रूप में वर्णित कर सकते हैं? अनियमित और असंतुलित। अनियमित और असंतुलित। अनियमित ने बिना ठीक हो जाता मौसम के भी है जो इस बार तो और ज्यादा है जो उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग क्या है? ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। बताइए, पंचायती राज का सबसे पहले गठन भारत में कहाँ स्थापित किया? राजस्थान के किस जिला में? नागौर जिला में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन का सिफारिश किस समिति ने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। 1957। अशोक मेहता समिति का 1977। 1977। अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय सिफारिश? 2 स्तरीय। कितने? 2 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1/3 भाग से। कितना? 1/3 भाग से। किसी भी राज्य में विधान परिषद की संख्या, सीट संख्या जो वहाँ के विधानसभा के 1/3 सदस्य जो ज्यादा नहीं हो सकता। देख, किसी भी राज्य में विधान परिषद में न्यूनतम सीट कितना हो सकता है? न्यूनतम सीट 40। कितना? 40 को। विधानसभा में न्यूनतम 60 और विधान परिषद में न्यूनतम 40। न्यूनतम 40। मतलब अभी वर्तमान में जो विधान परिषद कितने राज्य में? 6 राज्य में। वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्य में, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मतलब बिहार में जो विधान परिषद सीट की संख्या 75, विधान परिषद सीट की संख्या 75। यूपी में 100, यूपी में 100, महाराष्ट्र में 78, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 50, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40, तेलंगाना में 40। मतलब किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। 170 में विधानसभा का उल्लेख, 170 में विधानसभा, और 171 में विधान परिषद के विशेष प्रावधान का जो उल्लेख है किसमें? 171। लेकिन किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्ति या स्थापना करने का उल्लेख किसमें? 169। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 320। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र दें? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो भारतीय संविधान के आमुख में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। एकमात्र संविधान संशोधन जो प्रस्तावना में हुआ था, उसी में जो 3 शब्द जो जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। एकमात्र ही संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान। उसके बाद फिर प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ। क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि मूल संविधान में कौन सा, प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेख नहीं था, तब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द कोनो 3 में ऑप्शन रहेगा तो नहीं था। नहीं तो पूछ देगा कि बताइए 42वां संविधान संशोधन था, प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया था? 3 गो ही दे देगा, एक और कुछ दे देगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता दे देगा, एक डी नंबर में कुछ और देगा। तो जो मारिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ का।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। बताइए, राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होता है किस अनुच्छेद? 53 में। किसने? 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। पकानी कोका निर्वाचन कोटा 55 में। निर्वाचन कोटा 55 में। कार्यकाल 56 में। कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचित 57 में। दोबारा निर्वाचित 57 में। योग्यता 58 में। योग्यता 58 में। दशा 59 में। दशा 59 में। राष्ट्रपति शपथ लेता है किस? 60 में। किसके तहत? 60 के तहत। राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है किस विधि द्वारा? महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। तो महाभियोग द्वारा जो हटाया जाता है किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन से शास्त्रीय नृत्य में जो पुरुष भाग नहीं लेते हैं? कौन से शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं? तो केलू चरण महापात्र किससे थे? उड़ीसा से थे। हाँ, केलू चरण महापात्र है जो किससे? केलू चरण नहीं थे, उड़ीसा नृत्य से, जो हाल ही में लगता है मृत्यु हुआ। भारतनाट्यम में ऐसे पुरुष नहीं भाग लेता। भारतनाट्यम तमिलनाडु। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितने? 9 गो। वर्तमान में 9 गो शास्त्रीय नृत्य 9 गो, जिसमें भारतनाट्यम किस राज्य? तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसी उड़ीसा। उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। मणिपुरी मणिपुर। कथक उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत। सात्रिया असम। सात्रिया असम। और छऊ झारखंड। छऊ झारखंड। इसमें भारतनाट्यम होना चाहिए, देख लीजिए, सर्च मार के देख लीजिएगा। उड़ीसा का केलू चरण महापात्र है जो उड़ीसा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वित्तीय घाटे का तात्पर्य? भारतनाट्यम तो केवल है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो तो कन्फर्म है। बाई ऑप्शन बताइए, जो वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? सभी मदों से प्राप्त आय है जो खर्च से क्या होता है? कम होता है। बताइए, भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। कौन सा? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का जो गठन जो हुआ था किस समिति के सिफारिश? यंग हिल्टन। किसके? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। मतलब आरबीआई का जो प्रथम अध्यक्ष गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। मतलब आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। बैंकों का बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। केंद्रीय बैंक आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। किसने? वीर कुंवर सिंह। बताइए, 1857 की क्रांति का जो व्यापक रूप से जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई 1857। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। कमल और रोटी। बताइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। सैन्य नेतृत्व किया था किसने? बख्त खान ने। सैन्य नेतृत्व उसी का पुत्र था। काहे? बहादुर शाह जफर बुजुर्ग थे, उनको तो बलजोबड़ी कमान थमाया गया वहां का, और उनका जो सैन्य नेतृत्व किया था किसने? बख्त खान उनका पुत्र था। इसी कारण फिर बहादुर शाह जफर को अंग्रेज क्या कर लिया? बंदी बना लिया 1857 नेतृत्व करने के कारण। अब ये दिया कहाँ? रंगून। और वही है जो 1862 में उनकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बताइए, झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ का बेगम हजरत। लखनऊ का बेगम हजरत। कानपुर का नाना साहेब। कानपुर का नाना साहेब।
लखनऊ का, इलाहाबाद का लियाकत अली, इलाहाबाद का लियाकत अली, इलाहाबाद का लियाकत अली, बिहार का वीर कुंवर सिंह, बिहार का वीर कुंवर सिंह, झांसी लक्ष्मीबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बिहार के जो किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए गांधी जी के एकाएक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया? हाँ, उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था, जो आंदोलन जो था हिंसात्मक हो गया था, उसी कारण उनको लगा कि और उग्र रूप ले लेगा, जिसके कारण घटना हुआ था कौन सा? चौरी चौरा कांड। कौन सा? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को एक थाना को जो जला दिया गया था। तो उसी में जो होने के विद्रोह होने के कारण, चौरी चौरा कांड होने के कारण है जो महात्मा गांधी को लगा कि ज्यादा उग्र रूप ले लेगा, इसके कारण क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया, असहयोग आंदोलन को वापस। बताइए असहयोग आंदोलन को जो शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को हो गया था असहयोग आंदोलन की शुरुआत, लेकिन जो वापस 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1931 ईस्वी में गांधी जी और उनके बीच संपन्न समझौता का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ था। किसके किसके बीच? लॉर्ड इरविन के बीच। किसके बीच? लॉर्ड इरविन के बीच। 1931 में जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, उसको कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी समझौता हुआ था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। अब महात्मा गांधी है जो कहाँ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो राजी हुए हैं, गए कहाँ? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। संस्थापक कौन थे? एओम। संस्थापक एओम। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो हुआ था, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को पारित की जो अनुमति दिया गया था किसमें? 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। हालांकि ये जो 1920 में कलकत्ता में हुआ था लाला लाजपत राय के जो विशेष अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था? विशेष। लेकिन जो नियमित जनगणना 1920 में हुआ था, क्या हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। जिसकी अध्यक्षता किसने? वी राघवाचारी ने किया था। किसने? वी राघवाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण में। बताइए सौर कुकर में किसका प्रयोग? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुरुत्वीय नियतांक जी का मान कितना होता है? कितना बड़ा जा रहा है? चलिए अच्छा हो गया, शांत रहिए। बड़का जो जी का मान होता है 6.67 गुने 10। मैं ऊपर ले जाएंगे तो कीजिएगा, हम बटन लिख दिए, आप माइनस कीजिए तो ऊपर ले जाइए, उससे क्या? देखिए सर्वत्रिक गुरुत्व नियतांक जो होता है बड़का जी का जो मान होता है 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। बताइए इसका मान का पता किसने लगाया? कैवेंडिश ने। किसने दिया? कैवेंडिश ने। लेकिन सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने? न्यूटन है। सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन है। और न्यूटन जो दिया था तो F बराबर क्या था? G × m1 गुने m2 बटा r स्क्वायर। तो ये नियम जो सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था किसने?
न्यूटन ने दिया था। लेकिन इन जो नियतांक है जी का जो मान का पता लगाया था किसने? कैवेंडिश ने, जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केपलर के ग्रहीय गति का प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गति कैसी होती है? दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में। कैसी होती है? दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में। तो ग्रह का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रह का नियम केपलर ने। ग्रह की संख्या 8, ग्रह की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, सबसे भारी बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध। बोलिए। और जाएगा जी, मैंने इतना तो एक बढ़ा के लिए और जाएगा जो पॉइंट में, तो 2 अंक तक लीजिएगा ना। हाँ, जैसे और जाएगा और 7 से जो या कुछ और जाएगा तो 2 अंक तक ले। चलिए हो गया। अच्छा देखिए आगे देखिए, होता है मिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो ग्रहों के नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रहों का नियम केपलर। ग्रह की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा नंबर शनि, तीसरा नंबर अरुण, चौथा नंबर अरुण, 5वां नंबर पृथ्वी, 6ठा नंबर शुक्र, 7वां नंबर मंगल, 8वां नंबर बुध, 8वां नंबर बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध, सूर्य का सबसे नजदीक बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। इवनिंग स्टार शुक्र, मॉर्निंग स्टार शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र। नीला ग्रह पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी। पीला ग्रह बृहस्पति, पीला ग्रह बृहस्पति। लाल ग्रह शनि मंगल, लाल ग्रह मंगल। काला ग्रह शनि, काला ग्रह शनि। हरा ग्रह अरुण, हरा ग्रह अरुण। हल्का नीला वरुण, हल्का नीला वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने। तरंग सिद्धांत किसने? हाइगेंस ने। कणिका सिद्धांत न्यूटन ने। प्रकाश के कणिका सिद्धांत को जो किसने दिया था? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने। किसने? हाइगेंस ने। और प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत किसने? गेरेमाल्डी ने। किसने? गेरेमाल्डी ने। विवर्तन का सिद्धांत गेरेमाल्डी ने। प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने। किसने? थॉमस यंग ने। प्रकाश के जो मैक्स प्लांक किसने दिया था? एगो मैक्स कौन सा नहीं? क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत किसने? मैक्स प्लांक ने। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी? दूरी का। बताइए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। कौन सा? पारसेक। बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। मीटर में रहेगा तो 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। 3 अब बताइए एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। प्रकाश के परिकिरण के कारण। इसी कारण सूर्योदय होते समय और सूर्यास्त होते समय लाल दिखाई देता है। परिकिरण के कारण। किसके कारण? परिकिरण के कारण। लेकिन सूर्योदय होने से कुछ समय पहले और सूर्यास्त होने कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाटे नजर आते किसके? आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण। एक पानी से भरी बाल्टी में छड़ रखा हुआ तो टेढ़ा दिखाई देता, आवर्तन के कारण। उसमें डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता, आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण।
अगर कोई है जो मछली मारने वाला कोई व्यक्ति अगर पानी में मछली उसको दिखाई दे रहा, तो अगर निशाना लगाएगा तो जहाँ दिखाई दे रहा है उस मछली के वहां से निशाना कहाँ लगाएगा, थोड़ा नीचे लगाएगा, तब ना मछली मरेगा। क्योंकि यह जो अपवर्तन घटना के कारण जो दिखाई दे रहा मछली वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा, तो जहाँ जो दिखाई दे रहा उससे थोड़ा नीचे निशाना लगाएगा, तभी मछली क्या मर पाए। तो किस घटना के कारण, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाट बराबर क्या होता है, वोल्ट गुने एम्पियर, वोल्ट गुने एम्पियर। वाट किसकी इकाई, शक्ति की, वाट किसकी, शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण। वही सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मतलब टेप रिकॉर्डर में टेप पर है जो शब्द किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। मतलब रीड बिना नालिका वाद्य जो कौन सी है, बांसुरी। रीड बिना नालिका वाद्य यंत्र कौन सी है, बांसुरी। मतलब बाइकेलाइट किससे उपलब्ध किया जाता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट किससे उपलब्ध किया जाता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। मतलब हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1। मतलब हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने। मतलब आवारा तत्व किसे, हाइड्रोजन को, आवारा तत्व हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 गो। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। कौन सी समस्थानिक हाइड्रोजन की जो रेडियो सक्रिय है, ट्राइटिरियम। कौन सी, ट्राइटिरियम। बताइए कौन से तत्व है जिसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन। कौन सा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सी गैस का प्रयोग किया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है, गंधक। कौन सा, गंधक। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा, गंधक। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर पिरीडीन किस में होता है, नाइट्रोजन में। किस में, नाइट्रोजन में। बताइए स्टेनलेस स्टील इस्पात है जो किसका मिश्र धातु है, हाँ, लोहा, क्रोमियम और निकेल, लोहा, क्रोमियम और निकेल। बताइए ब्रोमीन जल को रंगीन करने वाला यौगिक कौन सा है, एसिटिलीन। कौन सा, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। बताइए बिल्डिंग में भी किसका प्रयोग किया, एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का, ऑक्सीजन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग बिल्डिंग गैस में किया जाता है। बताइए फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका, एसिटिलीन का, कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन का। इसी पर है जो कैल्शियम कार्बाइड पर है जो जब पानी छिड़कते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न, एसिटिलीन गैस। वही है जो फल को क्या करता है। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होती है। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस मिश्रण होता है दोनों, तो कौन सा गैस कहा जाता है, जल गैस, वाटर गैस। उसी को भाप अंगार गैस कहा जाता है। CO+H2 को मिश्रण को क्या कहा जाता है, जल गैस यानी वाटर गैस, या उसी को भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड और जब नाइट्रोजन मिश्रित होता है तो कौन सा गैस, प्रोड्यूसर गैस। कौन सा, प्रोड्यूसर गैस। CO+N2 को कौन सा, प्रोड्यूसर गैस। उसी को वायु अंगार गैस क्या कहा जाता है, वायु अंगार गैस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तांबा कैसा तत्व है, संक्रमक तत्व। कैसा, संक्रमक तत्व। बताइए जल विशेषण पर स्टार्च क्या देता है, ग्लूकोज। क्या देता है, ग्लूकोज। बताइए किण्वन प्रक्रिया में कौन सहायक करता है, अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए, गांधी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण। वही है जो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से जो 9 जनवरी 1915 में आए थे, 9 जनवरी को कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस। और उसी में जो अगले वर्ष है जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में जो चंपारण के किसान नेता भाग लिए थे, कौन? राजकुमार शुक्ल गए थे, और उसी में महात्मा गांधी भी आए थे। तो वही किसान के बारे में, दुर्दशा के बारे में बताए थे राजकुमार शुक्ल। वही महात्मा गांधी तैयार हुए और वही अगले साल है जो 1917 में जो आए चंपारण में, जो भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह का प्रयोग क्या किए थे महात्मा गांधी? चंपारण में। भारत में पूछेगा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग क्या? चंपारण में। लेकिन महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग क्या? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन भारत में पहली बार चंपारण में, जो कैसा? सफल रहा था। क्या रहा था? सफल रहा। नील आंदोलन से संबंधित था कि अंग्रेजों ने जो नील की खेती के लिए किसानों को कहता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर है जो नील की खेती लगाना अनिवार्य था। उसी से किसान है जो नील की खेती करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगाने से जो बंजर हो जाता था, भूमि की उर्वरक शक्ति क्या होता? कम हो जाता था, जिसके कारण है जो, तो उसी में जो सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कब अध्यक्षता की थी? 1917। 1917। कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ किए थे? कलकत्ता में। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेशचंद्र बनर्जी। भूमेशचंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेशचंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885। 1885। उसमें महासचिव कौन थे? एओम। कौन थे? एओम। प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने प्रतिनिधि? 72 गो। कितने? 72। अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी, जो पहली बार अध्यक्षता कब किए थे? 1886। 1886। कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज वुले। कौन से? जॉर्ज वुले। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो 1925 में है जो कहाँ? कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन 1937, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फुट किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1907 में। 1907 में, जिसकी अध्यक्षता किसने? रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस। बताइए, फिर जो दोनों फुट हुआ था मिलन किस अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। बताइए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो मौलिक अधिकार की मांग किया गया था? कराची अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1931। 1931, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, कब और कहाँ हुआ था? 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। अध्यक्षता किसने किया था? आर एन मदोलकर। आर एन मदोलकर ने।
वही दूसरी बार है जो बिहार में कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में। जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। गया में जो अधिवेशन 1922 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास। हालांकि तीसरी बार फिर जो हुआ था उस समय का बिहार है तत्कालीन, लेकिन अब क्या? झारखंड। रामगढ़ में 1940 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले वे व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे, तब यह पद किसको प्रस्तावित? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जो 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कितने? 2 अधिवेशन। पहली बार हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरी बार है जो त्रिपुरी में 1939 में हुआ था, तो उसमें हुआ था कि अध्यक्ष पद के लिए जो इधर से सुभाष चंद्र बोस है, उधर से महात्मा गांधी अपना कैंडिडेट है जो पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिए थे। और उसी में पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है, सुभाष चंद्र जीत जाते हैं। तो उसी में महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण है जो बीच समय में ही सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से क्या करते? त्याग पद दे देते। तो शेष समय के लिए जो अध्यक्षता करता है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करना, बल्कि जो कांग्रेस से ही इस्तीफा देकर अलग एगो संगठन की स्थापना कर ली है। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब? 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या की थी, इस किस साल हुआ था? 1922 में। क्या हुआ था? 1922। इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? नील की खेती करने वाले की समस्या का समाधान के लिए। बताइए, धान का तिनका का कठोरपन का कारण क्या है? कोयलन कायमा। कोयलन कायमा। कौन सा? कोयलन कायमा। कोयलन कायमा। ये सब उत्तक है, जो पादपीय उत्तक है। बताइए ना थे पादपीय उत्तक। कोयलन कायमा, स्कोरोलन कायमा और पेरन कायमा। कौन सा? पेरन कायमा। ये सब तो जिसके कारण कठोरापन, किसके कारण? कोयलन कायमा का। कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोरी है जो सोरी के 7 पत्तियां किस नाम से जाने जाते हैं? अस्पोरोफिल। 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 बताइए, किस पौधा का प्रयोग पीलिया उपचार में होता है? एप्लिप्टा। एप्लिप्टा। किस पौधे का? एप्लिप्टा। बताइए, मेंडल अपने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग? मटर का पौधा। किसका? मटर का पौधा। बताइए, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ? डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। बताइए, डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावे कहाँ पाया? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। नाभिक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। बाहरी त्वचा को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। बताइए, एससीपी का एक स्रोत स्पिरुलिना क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिण अफ्रीकी सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं? दत्र कोशिका रक्तलप्ता से। दत्र कोशिका रक्तलप्ता से। बताइए, क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? मैग्नीशियम। किसके कारण? मैग्नीशियम। बताइए, क्लोरोफिल है जो पत्ती का जो हरा रंग होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीजन लिख दिया ना, ऑक्सीन हार्मोन। एक पादपीय हार्मोन। कौन सी? ऑक्सीन हार्मोन, जिसके कारण प्रकाश सूरजमुखी, इसका एग्जाम्पल सूरजमुखी सुबह में पूरब की ओर और शाम में किधर? पश्चिम की ओर। तो किसके कारण? ऑक्सीन हार्मोन के कारण है जो प्रकाश की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, जिसके कारण है जो घुर जाती है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बच्चे में कहते थे बहुत घुरा देता ना, नहीं घुर जाता था। पहले बायोलॉजी थोड़ा पढ़े थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो अने समझते थे प्राकृतिक चीज होता है घुर जाता होगा चाहे आदि नहीं रहता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो अनुवांशिक का जनक कौन है, किसे कहा जाए? गेगरी मेंडल को। अनुवांशिकता का जनक गेगरी मेंडल। बताइए आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मस्तिष्क ज्वार किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। मस्तिष्क ज्वार किसके कारण? जीवाणु के कारण। बताइए टर्नल के संरक्षण में उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हुई? 45 हो जाती। कितनी? 45। हाँ एक कम टर्नल में, हाँ एक कम। अब बाकी सब क्लाइमेट हो गया, डाउन सिंड्रोम सब में है जो एक अधिक 47 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। बताइए होम रूल की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने। होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट क्या किया था? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक पुणे में। और दोनों कब किए थे? 1916। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। 1764 बक्सर का युद्ध 1764 किसके किसके बीच? अंग्रेज और इधर त्रिपुट सेना था जिसमें बंगाल का 10 नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जिसमें त्रिपुट सेना की हार और अंग्रेज क्या होता है? जीत जाता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? बक्सर का हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। युद्ध समाप्त होने के बाद अगले साल 1765 में संधि होता है, यही है जो इलाहाबाद की संधि, जिसमें संधि के लिए आता है कौन सा व्यक्ति? रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध किया था कौन? हेक्टर मुनरो। लेकिन संधि आया किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। का युद्ध जो करता है उसका दिमाग अथी है, लड़ने लड़ रहा था, उसको संधि करने वाला दिमाग चाहिए पतला, और वो है जो खाली पंचायत लड़ाई करने वाला पंचायत करता है वही बात तो संधि पंचायत, उसका काम था लड़ना, युद्ध जीत गया। उसके बाद संधि आकर किया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वही है जो इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। दो गो संधि हुआ था, एक 12 अगस्त 1765 जो किसके किसे? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय, और दूसरा संधि जो हुआ था 16 अगस्त 1765 जो किसके किसके बीच? अंग्रेज और किसके बीच? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। बताइए चालू है जी। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनाया था? मौर्य सम्राटों ने। किसने? मौर्य सम्राटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना शहर का पूर्व नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन, और उसका पुनर्गठित कर पटना किया शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। जो किस राज्य के? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश। बताइए किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। जो किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश। कहाँ के? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हिंदू सभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। हिंदू सभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। बताइए बौद्धिक स्थलों में से किसके जो संरचनात्मक स्थापक हैं? अजंता में। कहाँ है? अजंता में। नेक्स्ट आइए साइंस में जो एनसीईआरटी सार श्रृंखला फिजिक्स में क्या था? चालकता। बताइए सिलिकॉन कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है? अर्धचालक का। किसका उदाहरण है? अर्धचालक का। सिलिकॉन कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? अर्धचालक के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। किस ताप पर? शून्य ताप पर। अर्धचालक की चालकता किस पर ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए परम शुद्ध ताप पर अर्धचालकों में जो विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है।
परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है? अनंत। अब परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस जो संभव न्यूनतम तापमान है, जो संभव न्यूनतम तापमान है, उससे न्यूनतम संभव तापमान नहीं है। जो सेल्सियस में कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होता है? 0 केल्विन। कितना? 0 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऐसे पदार्थ जिसमें होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? आचालक। क्या कहा जाता है? आचालक। बताइए कुछ है चालक का पदार्थ और कुछ है जो आचालक का पदार्थ। बताइए धातु है जो, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, किसका उदाहरण है? चालक का। किसका? चालक का। रबड़, लकड़ी, सब किसका? आचालक का। किसका? आचालक का। शुद्ध जल किसका है? उदाहरण है चालक का। शुद्ध जल आचालक। शुद्ध जल कुचालक का, अशुद्ध जल है जो चालक का। शुद्ध जल रहेगा उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, चालक है। उसमें अगर कुछ नमक मिला उला दीजिएगा तो फिर जो क्या होता है? चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? हाँ, शून्य पारगम्यता। शून्य पारगम्यता अति चालक का जो गुण होता है, लक्षण होता है, क्या होता है? शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। कौन सी? सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड। बताइए ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसी पदार्थ? अर्धचालक। कैसा तत्व है? अर्धचालक। बताइए आईसी चिप्स जो बना होता है किसका? सिलिकॉन का। आईसी चिप्स बना होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत SI। बताइए भूपर पट्टी में दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। वही भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। क्या कहलाती है? डोपिंग। डायोड का प्रयोग है जो किस लिए किया जाता है? डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किसका? डायोड का। बताइए डायोड पे धारा कितने दिशा में आती है? एक दिशा में। कितने दिशा में? एक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। बताइए चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति में। और उसके जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी है जो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबक के दोनों किनारों पर। बताइए चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित करती है? उत्तर दक्षिण। किसमें? उत्तर दक्षिण। मुक्त अवस्था में किस ओर? उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। सीजीएस में क्या होता है? मैक्सवेल। बताइए ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। क्यूरी ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। न्यूनतम शक्ति चुंबक के मध्य में, अधिकतम शक्ति किनारों पर। अधिकतम शक्ति किनारों पर। बताइए प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह का। किसका? लोहा का। बताइए स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का जो आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? हाँ, लंबाई पर। लटकने की लंबाई पर। लटकने की लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चुंबकीय अम्योत्तर के तल में जो नती सुई किस दिशा में होती है? ऊर्ध्वाधर। किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तड़ित है जो आकाशीय बिजली, तड़ित से जो वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसका अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। बताइए तड़ित चालक की खोज किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक में किसका प्रयोग? तांबा का। किसका? तांबा का। बताइए सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम हो जाता है? जब उसको अधिक है जो बहुत अधिक गर्म किया जाता है तो उसका गुण क्या होता है? कम जाता है। चुंबकीय गुण कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के। चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण का नियम। बताइए कौन सा अयस्क प्रकृति है जो चुंबक कहा जाता है?
मैग्नेटाइट। कौन से अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट किसका अयस्क? लोहा का। मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ये सब किसका अयस्क? लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया है? प्रेरित धारा की। किसकी? प्रेरित धारा की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम प्रयोग किया जाता है किसकी दिशा ज्ञात? प्रेरित धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है। चलिए, चीनी उद्योग क्या? चीनी उद्योग। उद्योग था जो लूसेंट में क्या था? भारत के भूगोल में जो उद्योग था, कुछ उद्योग हुआ था, कुछ बचा हुआ था। बताइए, चीनी उद्योग से चर्म उद्योग तक था। बताइए, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुआ था? 1903 ईस्वी। 1903 में पहली बार है जो पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। नेक्स्ट है जो विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब हुआ था? 1824 में। 1824 में विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से जो सीमेंट का निर्माण कब हुआ था? 1824 में ब्रिटेन के जो पोलैंड नामक स्थान पर हुआ था। बताइए, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में कहाँ लगाया गया था? मद्रास में। कहाँ लगाया था? मद्रास में। बताइए, मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के किस स्थान पर कारखाने स्थापित हुए? पोरबंदर। कहाँ? पोरबंदर। पोरबंदर में ही किन व्यक्ति का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम? करमचंद गांधी। माता का नाम? पुतलीबाई। पत्नी का नाम? कस्तूरबा बाई। महात्मा गांधी कितने पुत्र? 4 पुत्र। कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। वही महात्मा गांधी को 5वें पुत्र की उपाधि किसे दिया गया? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना जो कब किया गया था? 1936 ईस्वी। 1936 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कागज उद्योग में कागज का पहला सफल कारखाना है जो कहाँ लगाया था? कब? लखनऊ में। 1879 में। कहाँ लगाया था? लखनऊ में। कागज का पहला सफल कारखाना जो 1879 में कहाँ लगाया था? लखनऊ में। नवाबों का शहर? लखनऊ। नवाबों का शहर? लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा? लखनऊ। छोटा इमामबाड़ा? लखनऊ। यूपी की राजधानी? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश में जो अखबारी कागज के लिए जो प्रसिद्ध कौन सा है? नेपानगर। कौन सा? नेपानगर। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। वही होशंगाबाद में जो कौन सा? नोट छापने वाले कागज बनाने की सरकारी कारखाना है। कहाँ? होशंगाबाद। और नेपानगर में अखबारी कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ऐतिहासिक रूप से देश में जो सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कब और कहां लगाया गया था? 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के जो रानीपेट नामक स्थान पर, तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। बताइए, 1947 ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना किस राज्य में स्थापित खोला गया था? केरल के जो अलवाई में। क्या? केरल के अलवाई में। केरल के अलवाई में। कब खोला गया था? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? 1951। 1951। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? 1951। 1951। बताइए, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र को स्थापित किया गया था? क्या? सेंद्री में। कहाँ? सेंद्री में। सेंद्री किस राज्य में? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो कौन सा उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? कौन सा उर्वरक का नाम? नाइट्रोजनी उर्वरक। कौन सा? नाइट्रोजनी उर्वरक का जो सबसे ज्यादा खपत है। अब भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान कौन सा? पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोक आधारित उर्वरक की इकाई है जो कि कहाँ अवस्थित किया गया? तलचर उड़ीसा में, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब लगाया गया था?
1941। 1941 भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब लगाया गया था? 1941। कंपनी का नाम क्या था? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बताइए भारत सरकार द्वारा जो इसका अधिग्रहण है जो करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम कब कर दिया गया? 1952 में। कब कर दिया गया? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जियानों का निर्माण करती है। गार्डन रिच वर्कशॉप कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। माझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोवा शिपयार्ड तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1940 में। 1940 में वायुयान का प्रथम कारखाना 1940 में कहाँ स्थापित हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। नाम क्या दिया गया था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। बताइए किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग को। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? 1958 में। कहाँ किया गया था? रांची में। 1958 रांची में। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना रांची में कब किया गया था? 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो रेल के इंजन बनाने की सबसे पुराना कारखाना चितरंजन। कौन सा? चितरंजन जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। बताइए चितरंजन लोकोमोटिव वर्ष का नाम है जो कब दिया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949। वर्तमान में यहाँ कौन सा इंजन का निर्माण होता है? विद्युत इंजन। कौन सा? विद्युत इंजन। बताइए डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। रेलवे इंजन का निर्माण का कार्य जमशेदपुर में भी होता है। मधेपुरा में तो होता है विनिर्माण होता है। विनिर्माण। बताइए कुटीर उद्योग है जो बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1948। 1948 कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949। 1949 केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950। 1950 कुटीर उद्योग की स्थापना 1948। कुटीर उद्योग 1948। कुटीर उद्योग 1948। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। 1950 अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954। 1954 अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कब किया गया? 1954। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब? 1953। 1953 अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड की स्थापना कब? 1953। मतलब लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया? 1954। 1954 लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954। केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना 1958। 1958 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र? हाँ चेन्नई के जो पेरम्बूर में स्थित है जो कब स्थापित किया गया था? 1952। 1952 बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में। कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में ऊनी वस्त्र की पाली मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1876 कानपुर में। 1876 कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मूंगा रेशम उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है किस देश को? भारत को। किसको? भारत को। बताइए केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? मैसूर और है जो ब्रह्मपुर में। मैसूर और ब्रह्मपुर में। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मेंथी पाथर। मेंथी पाथर मेघालय में। मेंथी पाथर मेघालय में। मेंथी पाथर है जो कहाँ है? मेघालय में। बताइए केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण स्थान कहाँ स्थित है? रांची झारखंड। रांची झारखंड। रांची झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत है जो कुल कपड़ा निर्यात में रेशम वस्तुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत? 3%। कितना? 3%। बताइए चीन के बाद विश्व में दूसरा रेशम उत्पादक देश? भारत। कौन सा देश? भारत। बताइए भारत में चर्म उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है?
कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में। मुख्य केंद्र है जो कहाँ स्थित है? कानपुर। भारत में चर्म उद्योग का मुख्य केंद्र कानपुर में है। मतलब कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जो किसका लिए प्रसिद्ध है? जूते बनाने के लिए। किसके लिए? जूते बनाने के लिए सबसे प्रमुख केंद्र है जो चमड़ा उद्योग के लिए। कहाँ? कानपुर। कानपुर किस नदी के तट पर? गंगा नदी। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा? कानपुर। कौन सा? कानपुर। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।